गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुझे फिर रस के बारे में बता रहा हूँ। रस की परिभाषा और उसके अंग के बारे में तुमको मैं बता दिया था कल। उसमें रस के अंग जो था अस्थाई, पहला अस्थाई भाव था, दूसरा विभाव था, तीसरा अनुभाव था, चौथा संचारी भाव था। तो आपको मैंने अस्थाई भाव के बारे में बता दिया कल के वीडियो में, गया होगा। और आज जो है फिर विभाव, अस्थाई भाव के बाद विभाव है। विभाव जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होती है, इसे विभाव कहते हैं। जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे अनुभव होता है, जागृत में अनुभव होता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही अस्थाई भाव का कारण बनता है। अस्थाई भाव में कल तुमको बताए थे कि अस्थाई भाव जैसे रस 9 बताए थे, और विद्वानों के अनुसार एक रस और है वात्सल्य रस, उसको उसमें जोड़ना नहीं था। उसको जो परिभाषा बतावेंगे न उदाहरण सहित, उसमें वो जोड़ देगा। सही में रस 9 ही प्रकार का है, लेकिन विद्वानों के अनुसार वात्सल्य रस को जोड़ दिया गया, वो रस 10 प्रकार हो गया है। इसीलिए अब विभाव, आइए अंग पर आइए। विभाव, विभाव जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है। हाँ, विभाव के भी 2 प्रकार हैं। विभाव के भी 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव समझते जाओगे, फिर हम क्लास में जाएंगे तो वहां भी बढ़िया तरह समझाएंगे। आलंबन विभाव जिस पर भाव आलंबित रहता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक, जोकर को देखकर हंसी आना, आलंबन विभाव है। इसमें क्या होता है, जिस पर भाव आपका कैसा हो, जैसे कि आप रंग बिरंगी बेमेल पोशाक को देखकर आपके मन में क्या भाव उठता है, या जोकर को देखकर हंसी आता है, वो आलंबन विभाव में है। अब उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीपन करते हैं, जागृत करते हैं, उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। जैसे जोकर की अजीब सी हरकतें, आप जोकर की अजीब सी हरकतें को देखकर सिंह का गर्जन, ये क्या है, उद्दीपन विभाव है। तीसरा में ये अनुभाव में, ये विभाव का 2 भेद हुआ। अब अनुभाव और संचारी भाव का भेद नहीं है। अनुभाव, अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा, जो बाहरी चेष्टा होता है, डर लगता है कहने का मतलब, चेष्टा होता है, डर वो होता है, तो वो अनुभाव का लाया। जैसे शेर को देखकर भयभीत होकर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना आदि अनुभाव के उदाहरण है। अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे शेर को देखकर भयभीत होकर हक्का मन आश्चर्य करना, रोंगटे खड़ा होना, डरना, कांपना। संचारी भाव, अस्थाई भावों के साथ साथ बीच बीच में जो भाव प्रकट होते हैं, संचारी भाव के साथ साथ बीच में, अस्थाई भावों के साथ साथ बीच बीच में जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे पानी का बुलबुला, आज है, आज दिखाई दिया पानी में, जैसे बारिश के होने पर पानी का बुलबुला होता है, बारिश का उस पर बूंद पड़ा वो खत्म हो जाता है, उसी प्रकार संचारी भाव है। तो आप लोगों ने रस के अंग को, रस के पहले अंग है 4 अंग, उसके बाद रस के प्रकार है 10 रस है, उसके बाद उसके अस्थाई भाव भी है। उसको छोड़कर पहले आप लोगों को रस के अंग, अब की बार परीक्षा में ये पूछा गया था
कि विभाव और अनुभाव में क्या अंतर है। आपको अगर पूछ सके कि अनुभाव और संचारी भाव में क्या अंतर है, इसलिए रस के अंग में आप लोगों ने अस्थाई भाव पहला, जो कि कल तुमको बता दिए थे इसके बारे में, और दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। विभाव जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होती है उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही अस्थाई भाव का कारण बनता है। विभाव को हम दो प्रकार से बांटे हैं, विद्वानों ने विभाव को दो प्रकार के बांटे हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरी उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। जो आलंबन द्वारा, अब देखिए श्रृंगार रस, पहला रस श्रृंगार रस है। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को ही रसों का राजा भी कहा जाता है, रसराज। श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक और नायिका का मिलन हो जाता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को ही रसराज भी कहा जाता है। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं। जिस प्रकार से कि रस के अंग में आप चार पढ़े, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक उसी प्रकार श्रृंगार रस जो पहला रस है, जिसे रसों का राजा भी कहा जाता है, इसके भी दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस का और वियोग विप्रलंब श्रृंगार रस का हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, इसको बाद में परिचय देंगे। संयोग श्रृंगार रस वही रस है, श्रृंगार रस, जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है, तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस उसे कहते हैं जब काव्य में नायक नायिका का मिलन नहीं हो पाता है, तो उसे हम वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं।